2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में उस वक्त हल्ला मच गया जब सपा महासचिव रामगोपाल यादव अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने सीएम हाउस पहुंच गए। बाद में सपा ने जानकारी दी कि अपने पार्टी महासचिव ने यहां सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई के मुद्दे पर बातचीत की थी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर शिवपाल यादव की तरफ उठाए सवालों के बाद अब सपा के दूर जा चुके ओम प्रकाश राजभर ने भी रामगोपाल यादव पर सवाल उठा दिए। 2 दिन पहले सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा महासचिव रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद अपने ही पुराने सहयोगियों के निशाने पर आ चुके सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने आज खुद सामने आकर सीएम से मुलाकात पर सफाई दी और कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मुलाकात स्वस्थ लोकतंत्र की मिसाल है। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध कर सकती। सीएम से रामगोपाल की मीटिंग के फौरन बाद ही सपा ने साफ कर दिया था कि कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर मुख्यमंत्री से रामगोपाल यादव ने बात की। लेकिन राजभर को सपा की ये बात हजम नहीं हो रही। राजभर सवाल उठा रहे हैं कि जब आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद भी सपा ने उत्पीड़न का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जब अपनों पर बात आई तो रामगोपाल यादव सीएम से मिलने पहुंच गए। 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार। सिर्फ राजभर ही नहीं, कल शिवपाल यादव, सुभाषपा और महान दल ने उत्पीड़न की शिकायत के मामले पर सपा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, क्योंकि इससे पहले आजम समेत कई नेताओं पर योगी सरकार में कानून का चाबुक चल चुका है, लेकिन तब सपा की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीएम योगी से रामगोपाल यादव को मिले 2 दिन बीत गए, लेकिन रामगोपाल यादव पर सियासी हमले बंद नहीं हो रहे। और अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल किए। इस पर बात करेंगे अपर्णा यादव से। बीजेपी नेता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं और परिवार को जानती हैं, अच्छे से समझती हैं। अपर्णा जी, जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, ठीक है, राज्यसभा सदस्य कोई भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, इसमें कोई सवाल या हम कहें कि ऐसी चीज़ नहीं कि कोई सवाल खड़े कर। पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि भाई वो तो मुसलमानों की भी बात, पिछड़ों की भी बात, सबकी बात करने गए थे। चिट्ठी सामने आई तो केवल एक व्यक्ति विशेष, उनके रिश्तेदार हैं क्या करीबी? देखिए, रिश्तेदार हैं नहीं हैं ये एक बात अलग है, पर मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के अगेंस्ट। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध से जुड़ा है या अपराधी प्रकृति का है और उसकी जांच में अगर पाया जाएगा कि वो अपराध करा है उसने, तो उस पर कठोर दंड नीति का एप्लीकेशन होगा। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके की चिट्ठी पत्री दे करके उन्होंने, और जिस तरह से ये खुल गया सबके सामने, खुद ही के लिए वो मुझे लगता है कि एक विषय बन गया है उनके लिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब कोई बहुत आज के राजनीति के नहीं, काफ़ी समय से राजनीति में है। उन्होंने इस तरीके का बात पहले क्यों बोली और क्या इसके पीछे मंतव्य था, ये तो वही बता पाएंगे। पर बीजेपी की ये पॉलिसी है कि इट इज़ अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट क्रिमिनल्स। देयर इज़ नो स्पेस फॉर क्रिमिनल्स इन आवर पार्टी नॉर इन द सरकार। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की चिट्ठी दे करके जो है न्यायिक प्रक्रिया में एक कह लीजिए कि दखल देना, ये अच्छी बात नहीं किसी के लिए भी, क्योंकि अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिसका जो भी होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो मैं समझती हूँ न्याय व्यवस्था को अपनी तरीके से काम करने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी दी तो उसमें एक ही व्यक्ति का जिक्र और भू माफिया और बहुत सारी ज़मीनों पे कब्जा करने का भी आरोप। सरकार में मुझे नहीं लगता है कि प्रेशर बनाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि परम पूज्य आदरणीय महाराज जी हमेशा से जो है, जिस तरह से उन्होंने चाहे बुलडोज़र के बारे में कहा हो, चाहे उन्होंने जो है किसी जाति या समुदाय को ना देखते हुए उन्होंने हर क्रिमिनल को उसी दंड नीति से दंड दिया।
जिसके वो अधिकारी हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने का काम किया महाराज जी ने पहली सरकार में भी, और आपकी सरकार जो दूसरी सरकार बनी उसमें भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी हमारे बोलते रहते बार बार कि जो है जस्टिस इज़ फॉर एवरीवन, जस्टिस डिले नहीं होनी चाहिए, जो है जस्टिस सबके लिए है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की अवरोध पैदा करने से कुछ नहीं होगा। इट विल क्रिएट मोर टेंशन, जैसे कि हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।